हाय, राधे राधे सभी को। मैं हूँ सुमन, आप देख रहे हैं सुमे आशीष चैनल। आज मैं बात करूँगी एक कमेंट्स के बारे में, जो कि मुझे बहुत से लोगों ने ये चीज़ मेंशन की है कि आपके बच्चों को देख के तो लगता ही नहीं है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ऑटिज़म एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक तरीके की कंडीशन है। ये कंडीशन किसी भी पर्सन को हो सकती है। किसी को सफाई का होता है, किसी को हैंड क्लीन का होता है, किसी को क्लोथ्स का होता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। देखिए, मेरे बच्चे को ऐसा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे बच्चे को माइल्ड ऑटिज़म है। ऑटिज़म की अलग अलग 3 स्टेज होती है। तो मेरे बेटे को जो स्पेशल ऑटिज़म है वो है माइल्ड ऑटिज़म। इसमें उसके साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ऐसा नहीं है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी और शुरू से ही ऐसा नॉर्मल दिखता है। देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मुझे ये आइडेंटिफाई 4 साल में हुआ था, जब वो 4 इयर्स का था। क्योंकि उसकी स्पीच डिले थी, बातें नहीं सुनता था, आवाज़ में रिएक्ट नहीं करता था, टो वॉकिंग थी, हैंड फ्लैपिंग थी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बिहेवियर इश्यूज़ थे। तो मैंने भी ये चीज़ें एक्सेप्ट की, इस चीज़ को माना कि हाँ, सच में उसे ये प्रॉब्लम है। और मैं अपना पूरा 100% मैंने अपनी जॉब छोड़ी और मैं अपने बच्चे के साथ लग गई। मैंने अपना पूरा 100% दिया। मैं उसे जहाँ दिखा सकती थी, जो इससे रिलेटेड सॉल्यूशन था मेरे लिए, मैंने वो सब कुछ ट्राई किया। आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी जिनके भी बच्चों को ऑटिज़म है, कि ऑटिज़म का कोई इलाज नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑटिज़म एक कंडीशन है। कंडीशन को आप हैबिट के थ्रू सुधार सकते हैं। इसलिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि हम हैबिट के थ्रू कैसे सुधार सकते हैं। देखिए, आप अपने बच्चे का कुछ रूटीन बताइए। कुछ रूटीन सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है बच्चे के लिए, कि मॉर्निंग में उठे, ब्रश करे, हैंड क्लीन करे, फेस वॉश करे। तो ये सब चीज़ें, कुछ रूटीन सेटअप करना ज़रूरी होता है। सबके घर का अलग अलग रूटीन हो सकता है, पर आप अपने बच्चे के लिए कुछ रूटीन सेटअप करिए। देन उसके बाद आप देखेंगे कि वो रूटीन वो फॉलो कर पा रहा होगा। उसे ये रूटीन फॉलो करने में हो सकता है उसे 10 दिन लगे, 1 महीने का टाइम लगे, पर वो धीरे धीरे वो रूटीन को फॉलो करना शुरू कर देता है बच्चा। देन नेक्स्ट डे होता है कि आप हमेशा ये इस बात का ध्यान रखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बच्चा खाना खा रहा है, तो आप ये देखिए कि वो चम्मच से खा पा रहा है कि नहीं। अगर वो चम्मच से खा पा रहा है तो आपका अगला स्टेप होना चाहिए कि वो हाथ से खा रहा है कि नहीं खा रहा। अगर वो हाथ से नहीं खा पा रहा तो आप उसे इंकरेज करिए कि वो हाथ से खाना खाए। और एक सबसे ज़रूरी बात, बच्चे का काम आप मत करिए। बच्चा खाना फिनिश करता है, वो अपनी प्लेट खुद उठा के रखेगा। बच्चे अपने शूज़ रैक में रखेगा, बच्चे अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रखेगा। ये सारे काम, जो भी बेसिक चीज़ें हैं, वो बच्चे से ही कराने की कोशिश करें। मैंने आपको जो प्रोसेस बताया, आप इस प्रोसेस से काम करेंगे तो आपके बच्चे के अंदर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी। आपको कोई भी क्वेरीज़ है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी। देन तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, राधे राधे।